तो दोस्तों, आज नवंबर की 15 तारीख है और विंटर में गार्डन तो फूलों से भरना शुरू हो जाता है। बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट इस समय आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे, लेकिन हम बात करते हैं 10 ऐसे हैंगिंग बास्केट प्लांट की जिन्हें आप कटिंग से इस समय आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये हैंगिंग बास्केट प्लांट परमानेंट होते हैं और आपके गार्डन में हमेशा बने रहेंगे। समर में इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, तो इनकी कटिंग आप इस समय आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो आज की लिस्ट का पहला और बहुत ही खूबसूरत प्लांट यहाँ मनी प्लांट का है। मनी प्लांट एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है और यह एक एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इसकी पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत होती हैं। हैंगिंग बास्केट में यह प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखता है, तो इस समय आप इस हैंगिंग बास्केट को तैयार कर सकते हैं। मनी प्लांट में ब्रांच पे रूट निकलती है जिन्हें एरियल रूट कहते हैं। इन्हीं एरियल रूट से नए प्लांट बन जाते हैं। ये देखिए, इस प्लांट के एरियल रूट हैं, तो आप जब भी ब्रांच को कट करें तो इस एरियल रूट को सॉइल में दबा दें, जिससे नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। मनी प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, ओवर वाटरिंग ना करें और थोड़ी सी केयरिंग से ही यह प्लांट आपके गार्डन में बना रहेगा। लिस्ट का दूसरा बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह टर्टल वाइन का है। टर्टल वाइन भी एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है और इस प्लांट की कटिंग लगाना तो बहुत ही आसान है। विंटर में यह प्लांट डॉर्मेंसी में जाने लगता है, इसीलिए इस समय आप इसकी कटिंग लगा लें, जिससे यह प्लांट परमानेंट आपके पास बना रहे। कटिंग के लिए आप कोई भी ब्रांच ले लें जिसमें 2-3 नोड एरिया रहे। नोड एरिया को मिट्टी में दबा दें और हल्की इस पर वाटरिंग करें, तो यह कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। प्लांट पर ओवर वाटरिंग करने से ब्रांच इसकी सूखने लगती है, क्योंकि ब्रांच इसकी बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो इस बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट को आप इस समय आसानी से तैयार कर सकते हैं। टर्टल वाइन को डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं। इसे ऐसी जगह रखें जहां पर केवल ब्राइट लाइट आती हो, तो इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। लिस्ट का तीसरा खूबसूरत प्लांट यह एन्जॉय पोथास का है। मनी प्लांट की तरह ही बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली इसकी पत्तियाँ होती हैं। पत्तियाँ देखिए, इसकी 2 कलर में दिखाई देती हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। ये पूरा हैंगिंग बास्केट इस प्लांट से भर गया है और इसकी ब्रांच में मनी प्लांट की तरह ही एरियल रूट रहती है। इसी एरियल रूट से ही यह प्लांट अपनी ग्रोथ करता है। तो इस प्लांट को आप कट कर लें और एरियल रूट को सॉइल में दबा दें। कुछ ही दिन में प्लांट नई ग्रोथ करना शुरू कर देगा। तो इस समय इस प्लांट को आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एन्जॉय पोथास भी एक इंडोर प्लांट है। इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें। ओवर वाटरिंग से प्लांट को बचाएं। जब सॉइल ड्राई रहे तभी इस पर वाटरिंग करें। लिस्ट का चौथा यह प्लांट जेट प्लांट है। जेट प्लांट एक सक्युलेंट वैरायटी का प्लांट है और इसकी पत्तियों में पानी स्टोर रहता है। इसकी पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं। इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में आसानी से तैयार कर सकते हैं। जेट प्लांट को लकी प्लांट भी मानते हैं, इसीलिए लोग इसे अपने घरों में लगाते हैं। जेट प्लांट तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और इसकी कटिंग भी आसानी से लग जाती है। इसकी कटिंग छोटी से छोटी आसानी से ग्रो हो जाती है। प्लांट एक सनलाइट वाला प्लांट है। इसे आप सनलाइट में रखें तो अच्छी ग्रोथ करता है। जेट प्लांट को इंडोर भी रख सकते हैं, बस आपको 4-5 दिन में एक बार इसे धूप में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट या कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। जेट प्लांट से संबंधित बहुत वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, आप वहां से इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। लिस्ट का 5वां और खूबसूरत प्लांट या पर्पल हर्ट का है। पर्पल हर्ट पर छोटे छोटे फ्लावर आते हैं। पिंक कलर की फ्लावर या बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। पर्पल हर्ट भी कटिंग से आसानी से ग्रो होने वाला एक हैंगिंग बास्केट प्लांट है, तो इसकी भी कटिंग इस समय आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। पर्पल हर्ट की पत्तियाँ पर्पल कलर की होती हैं और यह देखने में बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। विंटर में यह प्लांट डॉर्मेंसी में जाने लगता है, तो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आप इस समय इसकी कटिंग को ग्रो कर लें, जिससे यह प्लांट आपके पास परमानेंट बना रहे। पर्पल हर्ट की ब्रांच भी बहुत सॉफ्ट होती है। बहुत तेज़ हवा चलने पे भी इसकी ब्रांच टूट जाती है। इस समय पर्पल हर्ट पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। हर एक ब्रांच पर आप देखिए फूल लगे हुए हैं। इसकी पत्तियाँ धूप में लाइट पर्पल कलर में रहती हैं, इसीलिए इसे धूप में रखें, जहाँ पर इसे 2-3 घंटे की धूप आसानी से मिल सके। लिस्ट का 6वां यह प्लांट वांडिंग ज्यू का है। वांडिंग ज्यू भी एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है। गर्मियों में इस प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगती है। विंटर में प्लांट की ग्रोथ धीमी हो जाती है,
तो इस समय आपको इसकी कटिंग को ग्रो कर लेना है, जिससे यह गर्मियों में आपके गार्डन में बना रहे। वांडिंग जू की भी ब्रांच बहुत ही सॉफ्ट होती है। आप देखिए इसकी पत्तियां भी बहुत खूबसूरत दिखती हैं। वांडिंग जू में भी छोटे छोटे एरियल रूट रहते हैं, जिन्हें आप सॉइल में दबा दें तो ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं। बिना एरियल रूट के भी नोड एरिया अगर आपने इसका सॉइल में दबा दिया है तो ये भी आसानी से ग्रो हो जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट, इस समय आप इसे आसानी से ग्रो कर लें। डायरेक्ट सनलाइट में रखने पर इसकी पत्तियां जलने लगती हैं, तो इसे डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं और इस पर ओवर वाटरिंग ना करें, नहीं तो इसकी ब्रांच गल जाती है। लिस्ट का 7वां और खूबसूरत समर का प्लांट या टेंगलहर्ट का है। टेंगलहर्ट देखिए इस समय अपनी पत्तियों का कलर चेंज कर चुका है, क्योंकि विंटर में इसकी ग्रोथ धीमी हो जाती है और प्लांट आपका ड्राई होने लगता है। लेकिन प्लांट आपके पास परमानेंट बना रहेगा, और इसको बना कर रखने के लिए आप इसकी कटिंग को इस समय आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी किसी भी ब्रांच को आप कट करके सॉइल में दबा दें तो यह प्लांट आसानी से ग्रो हो जाता है। टेंगलहर्ट एक सक्युलेंट वैरायटी का प्लांट है। इसकी पत्तियों में पानी स्टोर रहता है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट हैंगिंग बास्केट में दिखाई देता है। ये मैंने अभी जल्दी इसकी कटिंग ग्रो की थी और प्लांट पूरी तरह से ग्रोथ कर चुका है। फिर मैं इसकी नई कटिंग ग्रो कर लूँगा, जिससे यह प्लांट हमारे पास परमानेंट बना रहे। लिस्ट का 8वां यह प्लांट अजवाइन का है। अजवाइन का प्लांट एक सक्युलेंट वैरायटी का प्लांट है, और देखिए इसकी पत्तियां भी बहुत खूबसूरत दिखती हैं। इसकी महक जैसे अजवाइन की आती है, उसी तरह इसकी पत्तियों की महक होती है, और इस समय इसकी ग्रोथ भी बहुत स्लो हो गई है। यह एक हार्डी प्लांट है और इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। यह एक मेडिसिनल प्लांट है और इस प्लांट के बहुत सारे लाभ हैं, तो इसकी कटिंग भी आप इस समय आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने हैंगिंग बास्केट में इसकी 3 कटिंग ग्रो की थी। अब इस कटिंग ब्रांच में नई नई लीफ आना शुरू हो गई है, तो इसका भी बहुत खूबसूरत हैंगिंग बास्केट तैयार होता है। तो इस समय इसे आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर लें। हैंगिंग बास्केट में ग्रो होने वाली लिस्ट का 9वां और बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला यह प्लांट मोन्स्टेरा का है। मोन्स्टेरा एक विंटर का प्लांट है, और देखिए इसकी पत्तियां जगह जगह पे कट रहती हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इस प्लांट को ब्रोकन हार्ट प्लांट भी कहते हैं। यह एक इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट वाला प्लांट है, और यह एक पेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है। इसे आप इंडोर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मोन्स्टेरा को आप छोटे पॉट में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मोन्स्टेरा में ये देखिए मनी प्लांट की तरह इसमें भी एरियल रूट पाई जाती हैं। इन्हीं एरियल रूट को आप कट करके सॉइल में दबा दें तो प्लांट अपनी नई ग्रोथ करना शुरू कर देता है। विंटर में यह प्लांट आपको नर्सरी पर आसानी से मिल जाएगा। ये मैंने अभी कुछ ही दिन पहले इसकी कटिंग को ग्रो किया है, अभी इसमें ग्रोथ होना शुरू हो रही है। तो बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट को आप कटिंग से इस समय आसानी से ग्रो कर लें। आज की लिस्ट का अंतिम और 10वां बहुत ही खूबसूरत पेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट या स्पाइडर प्लांट का है। स्पाइडर प्लांट एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है, और इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। समर में यह प्लांट अपनी ग्रोथ बहुत अच्छी करता है। रेनी सीजन में इस प्लांट पर बहुत अच्छी ग्रोथ होती रहती है। स्पाइडर प्लांट अपने आसपास की हवा को शुद्ध रखता है, तो इसीलिए इसे लोग बेडरूम में इंडोर रखते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट पर छोटे छोटे इसके बेबी प्लांट साइड से निकलते हैं। ये देखिए, ये इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट हैं जो इस प्लांट से निकले हुए हैं। तो इसी बेबी प्लांट से हम लोग इसके नए प्लांट आसानी से तैयार कर लेते हैं। तो विंटर में इस प्लांट को आपको बचा कर रखना है, जिससे समर में यह प्लांट आपके पास परमानेंट बना रहे। तो इस ब्रांच को भी कट करके आप आसानी से इस समय ग्रो कर लें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।